राशि चक्र की 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। इस राशि का जो चिन्ह है वो है एक ऐसा पुरुष जिसका आगे का जो भाग है वो धनुर्धर का है और पीछे का भाग जो है वो अश्व का है। तो अपने आप में एक विशेष राशि, और आज इसी की हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि इस राशि के गुण धर्म कैसे हैं और वर्ष 2022 इनके लिए कैसे सपने संजोए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रो लाइफ चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम 9वें नंबर की राशि धनु राशि की चर्चा करेंगे। क्या इनके गुण धर्म हैं, कैसा इनका स्वभाव होता है, कमजोरी क्या होती है, और साथ ही हम बात करेंगे वर्ष 2022 में किस तरह के परिणाम इनको मिल सकते हैं इसकी। तो यदि आपकी धनु लग्न या धनु राशि हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो आप इस एपिसोड को बहुत ध्यान से देखें और अंत तक देखें। और यदि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो और विलंब न करते हुए तुरंत सब्सक्राइब करें, या अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलते रहें। इसके लिए आपको बेल आइकॉन को भी पुश करना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं धनु राशि की चर्चा। इस राशि का चिन्ह जो है दोस्तों वो आधा मनुष्य और आधा अश्व, और जो आधा मनुष्य है, सामने का जो मनुष्य का भाग है वो एक आर्चर है, वो एक धनुर्धर है और वो धनुष लिए हुए है, प्रत्यंचा चढ़ाए हुए है, जबकि पीछे का भाग एक अश्व का है। ये चिन्ह अपने आप में बहुत कुछ इस राशि की प्रकृति को बताता है दोस्तों। ये चिन्ह ये बताता है कि किसी भी कीमत पे लक्ष्य भेदन करना इस राशि का प्रमुख गुण धर्म है। ये अपना टारगेट जो है, अपना लक्ष्य जो है, उसको भेदने में जीवन में ज़रूर सफल होते हैं, क्योंकि ये उसके लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इनके लक्ष्य में, प्राप्ति में कुछ अड़चन आ जाती है तो जो पीछे का अश्व का भाग है वो ये बताता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं, चपल हो जाते हैं और पूरी मेहनत लगा के अपने लक्ष्य को भेदने में, अपने अचीवमेंट को पाने में प्रयास करते हैं। तो ये इस राशि का के चिन्ह का असर है। मुख्य रूप से इनका जो व्यक्तित्व है वो बड़ा ही गुणगाही प्रवृत्ति का होता है। बेसिकली ये गुरु की राशि है, द्विस्वभाव राशि है, अग्नि तत्व वाली राशि है। इसलिए गुरु की राशि होने के कारण गुणग्राही राशि है ये, और ये हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं। यही इनकी चाहत होती है। नैतिक रूप से जो चीज़ें अच्छी हों ये बेसिकली वही करना चाहते हैं। अगर किसी दुष्प्रभाव दूसरे ग्रह का नहीं हो, राहु आदि का नहीं हो, तो ये काफ़ी हद तक नैतिक मार्ग पर जीवन में चलने में सफल रहते हैं। अग्नि तत्व की राशि है तो इनका स्वभाव बीच बीच में काफ़ी उग्र और तेज भी हो जाता है, लेकिन गुरु के कारण काफ़ी समझदारी भी इस राशि में है। और मुख्य रूप से ज्ञान प्राप्ति वाली ये राशि है, बुद्धिवादी राशि है, तार्किक राशि है। ये अपनी बुद्धि के जरिए तर्क करते हैं ये इस राशि वाले, इस लग्न वाले, और एक बुद्धिमान के रूप में समाज में ये इस राशि के, इस लग्न के लोग प्रतिष्ठित रहते हैं, क्योंकि ये अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अपनी जगह समाज में बनाते हैं। अधिकतर इस लग्न या इस राशि के लोग या तो अध्यापन में मिलते हैं, गणित के क्षेत्र में मिलते हैं, या फिर ज्योतिष के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और एक और क्षेत्र है इनका सबसे बड़ा, वो है राजनीति का क्षेत्र, क्योंकि ये अच्छे वक्ता भी होते हैं इस लग्न और इस राशि के लोग। वाणी में काफ़ी इनको कंट्रोल होता है वाणी पर, और जो बोलना चाहते हैं वो अच्छे से, बहुत एक्सप्रेसिव ढंग से ये बता सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी क्षमता होती है। तो इसकी वजह से ये राजनीति में भी काफ़ी सफल देखे गए हैं।
इस लग्न या राशि के लोग आध्यात्मिकता, आदर्शवाद के सहारे या के बीच में भौतिकता का पूरा सुख लेना चाहते हैं और जानते भी हैं। कुल मिला के इनकी जो जीवन की का जो पथ है वो आध्यात्मिकता और भौतिकता दोनों को अचीव करता है अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। ये जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। इसीलिए इनका जो स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस जीवन में अच्छा रहता है और निश्चित रूप से ये राशि काफ़ी सफल देखी गई है सामाजिक रूप से भी, क्योंकि अपनी बातों से बहुत अच्छे से लोगों को इन्फ्लुएंस करना इस लग्न और राशि के लोग जानते हैं। सिर्फ इनका कमज़ोर पहलू या ख़राब पहलू ये है कि बुद्धि के कारण, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी के कारण ये बहुत बार स्वार्थी या संकुचित भी हो जाते हैं कभी कभी, जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह का धूर्तता का भाव आ जाता है इनके मन में, और वो भाव जो है वो खराब होता है। तो ये इनकी कुछ हद तक कुछ खराबी हो सकती है। और एक और ख़राबी होती है कि ये अगर वैसे तो आसानी से क्रोधित नहीं होते हैं, लेकिन क्रोध में आने पे उल्टी सीधी बातें करना भी कई बार ये शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये धनुर्धर है तो बातों के द्वारा ही आपको घायल करने का प्रयास करते हैं। तो ये दो इनकी खराबियां या हम कहें कमजोरियां हैं, वो हमें लगती हैं। बाकी अपने आप में ये बहुत ही बैलेंस्ड, सफल और आध्यात्मिकता के साथ साथ भौतिकता का सुख लेने वाली, लक्ष्य को भेदन करने वाली, राजनीति में सफल, प्रकांड पांडित्य से भरपूर काफ़ी अच्छी एक राशि है। और जिनकी भी ये लग्न या राशि है, निश्चित रूप से वो लोग भाग्यवान हैं और जीवन में सफलता के लिए उनको काफ़ी ईश्वर ने दिया है, ऐसा हमें लगता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं कि वर्ष 2022 किस तरह के फल लेके इनके लिए आया है। और ये जो हम विवेचना आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ये इस आधार पे करेंगे कि अप्रैल के महीने में मेजर प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हो रहे हैं। जो मुख्य ग्रह होते हैं शनि, गुरु, राहु, केतु, इनके सभी के ट्रांजिट दोस्तों अप्रैल के महीने में 2022 में पड़ रहे हैं। सबसे पहले राहु केतु की स्थिति 12 अप्रैल 2022 को बदलेगी और राहु चले जाएंगे वृषभ राशि से मेष राशि में, जबकि केतु चले जाएंगे वृश्चिक राशि से तुला राशि में। 12 अप्रैल को ये ट्रांजिट होगा। उसके बाद 13 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा और गुरुदेव चले जाएंगे मीन राशि में। तो ये भी एक अप्रैल में दूसरा ट्रांजिट। और उसके बाद 29 अप्रैल को शनिदेव 29 अप्रैल से जुलाई मध्य तक के लिए कुंभ राशि में संचरण करेंगे। तो ये 3 बड़े ट्रांजिट, मेजर ट्रांजिट सभी अप्रैल में हो रहे हैं दोस्तों। तो ये जो राशिफल हम आपको बताएंगे अप्रैल के पहले और अप्रैल के बाद, इस तरह से इसको हमने डिवाइड किया है, क्योंकि जैसे ही राशियां बड़े ग्रहों की बदलती हैं, भाग्य दोस्तों बदल जाता है। तो आइए अब जानते हैं 2022 धनु राशि के जातकों के लिए किस तरह के, धनु लग्न के जातकों के लिए किस तरह के फल लेके आ रहा है। सबसे पहले तो हम 7.5 की बात करेंगे, जो कि अभी आपकी चल रही है। और जैसा मैंने बताया 29 अप्रैल से लेकर के 7 जुलाई मध्य, इस समय शनिदेव कुंभ राशि में चले जाएंगे और आपकी 7.5 समाप्त होगी उस समय। तो अभी जो 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है दोस्तों, ये मध्यम फल कारक चरण होता है और जीवन में फिर भी काफ़ी सम्मान, सफलता ये दिलाने वाला समय होता है। तो शनि की तरफ से आपको टेंशन फ्री रहना है। शनि के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शनि की 7.5 आपको सकारात्मक फल देने वाली है वर्ष 2022। शनि की 7.5 में जो फल आपको मिलने वाला है वो इस तरह से है कि जब शनि दूसरे भाव में रहते हैं आपकी राशि से, यानी कि जो समय अभी आपका चल रहा है उस स्थिति में जब शनि रहते हैं, तो अंतिम जो 5 महीने रहते हैं, यानी कि अप्रैल में चूँकि शनि अगली राशि में जा रहे हैं, तो
दिसंबर के महीने से जो 5 महीने का समय है, उस समय शनि की स्थिति पैरों में रहती है, तो काफ़ी यात्राएं होती हैं उस समय पे। यानी कि दिसंबर से लेके अप्रैल तक यात्राओं की परिस्थितियां बनेंगी और उसके बाद पुनः जुलाई से लेके अगले वर्ष दिसंबर तक ये समय जो है आपके लिए यात्राओं का रहेगा। तो वर्ष 2022 शनिदेव आपको काफ़ी यात्राएं करा सकते हैं, सफलताएं भी दिलाएंगे लेकिन यात्राएं भी कराएंगे। सबसे पहली बात तो ये है। अब 2022 का जो समय है दोस्तों, अप्रैल तक का जो समय है वो आपके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य के मामले में हम चर्चा करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा निश्चित रूप से अप्रैल तक का समय भी, लेकिन अप्रैल के बाद का समय और भी अच्छा रहने वाला है। और अप्रैल से लेकर वर्ष के अंत तक का समय जब मीन राशि में स्वग्रही गुरु रहेंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे खोई हुई एनर्जी जो है आपकी, जो आपने एनर्जी अभी पिछले कुछ समय में लगभग 1 वर्ष में लूज़ की है, वो फिर से आपको प्राप्त हो रही है। पुराना आत्मविश्वास फिर से आपका जग जाएगा अप्रैल मध्य के बाद। तो ये जो समय है अप्रैल से लेके वर्ष के अंत तक का, ये आपके कॉन्फिडेंस को रीगेन कराने वाला, आपके स्वास्थ्य को अच्छा कराने वाला, पुरानी परेशानियों में काफ़ी हद तक रिलीफ दिलाने वाला। अगर आपको कोई स्वास्थ्य की समस्या थी और प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी तो आपको प्रॉपर इलाज 15 अप्रैल के बाद मिलने के काफ़ी चांसेस हैं। और अगर आपका ऑपरेशन वगैरह होना है और समय की कोई पाबंदी नहीं है तो आप उसको अप्रैल के बाद भी प्लान कर सकते हैं। तो ये था स्वास्थ्य का लेखा जोखा। अब इसके बाद आइए जानते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा समय रहेगा। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए वर्ष 2022 जो है वो अच्छी सफलता लेके आ रहा है। अप्रैल तक तो विशेष रूप से सफलता है। अप्रैल के बाद थोड़ा लूज करेंगे आप अपना कंसंट्रेशन, क्योंकि राहु की स्थिति वहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे समय में हो सकता है कि आपको पढ़ाई में मन न लगे या कुछ पढ़ाई में जो सिली मिस्टेक्स आप करें। कोई अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो आप ध्यान दें कि आपसे छोटी छोटी गलतियां ना हो या अनजाने में गलतियां ना हो। विषय का ज्ञान नहीं होना, कोई आंसर हमको नहीं आता है वो एक अलग बात है, और आंसर आते हुए भी हमने कोई सिली मिस्टेक कर दी वो एक अलग बात है, वो ज़्यादा अखरने वाली चीज़ होती है। तो इस तरह की परिस्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं। वो विद्यार्थी जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है और वो विद्यार्थी जो कम पढ़ाई करते हैं उनको और भी ज़्यादा ना पढ़ने का मन अप्रैल के बाद हो सकता है। तो पढ़ाई में आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। इसके बाद तीसरा जो पहलू है दोस्तों वो है परिवार या विवाह वगैरह का। तो परिवार के मामले में समय बहुत अच्छा है आपके लिए, काफ़ी अच्छे पारिवारिक क्रियाकलाप होंगे, परिवार में हंसी खुशी रहेगी। आपके परिवार में विगत 2 वर्षों में लगभग कोई ना कोई हो सकता है बढ़ोतरी हुई हो। यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक रहे हो तो संतान प्राप्ति हुई हो, या कोई संतान योग्य पुत्र पुत्री आदि हो तो उनका विवाह वगैरह हुआ हो। तो इस तरह की परिस्थितियां हो सकता है बनी होंगी, नहीं बन पाई हैं अभी। तो वर्ष 2022 में ये परिस्थितियां बनने के काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं, विशेष करके अप्रैल के बाद वर्ष के अंत तक। तो ये जो वर्ष है अप्रैल से विशेष करके परिवार के मामले में बहुत ज़्यादा सफलतादायक है। आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके परिवार का कोई सदस्य जरूर कुछ ऐसी प्राप्ति करेगा जिससे आपका परिवार हाईलाइट होगा, सम्मान की प्राप्ति करेगा। परिवार के लिए अच्छा है। विवाह के लिए भी जो विवाह योग्य लोग हैं उनके लिए विवाह की परिस्थितियां अप्रैल से दिसंबर के मध्य बन सकती हैं, लेकिन विवाह का जो पूर्ण योग है वो अप्रैल 2023 से शुरू होगा। तब तक विवाह आपका फिक्स वगैरह होने के काफ़ी ब्राइट चांसेस बनते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, पति पत्नी के बीच सहयोग की परिस्थितियां ज़्यादा अच्छी बनेंगी अप्रैल के बाद। तो परिवार के मामले में अप्रैल से काफ़ी अच्छा समय आप देखेंगे। प्रेम संबंध आदि के मामले में या मित्रों के मामले में अगर हम देखें तो प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे अप्रैल तक, लेकिन अप्रैल के बाद प्रेम संबंधों में कुछ खटास आ सकती है।
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपका अपने साथी से विश्वास कम हो जाए और जिसकी वजह से प्रेम संबंध में कोई ब्रेकअप वगैरह भी हो सकता है, तो उसके लिए सावधानी रखें। ये ब्रेकअप का वर्ष बन सकता है आपके लिए, वर्ष 2022। तो प्रेमी लोगों को संभल के इस वर्ष में रहना चाहिए। अपने प्रेमी या प्रेमिका से के ऊपर विश्वास रखते हुए अगर चलेंगे तो ये समय आपका ठीक ठाक से निकल जाएगा। मित्र वर्ग के लिए भी अच्छा समय है। मित्र वर्ग आपको सहयोग प्रदान करेगा और किसी बड़े व्यक्ति से भी मित्रता आपकी हो सकती है। अपने से स्टेटस में, धन में या पद में कोई बड़ा व्यक्ति हो या उम्र में कोई बड़ा व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति से भी आपकी मित्रता हो सकती है जो कि आपको एक फ्रेंड, फिलॉसफर, गाइड की तरह कार्य कर सकता है। लेकिन अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए इस मित्रता को आगे बढ़ाएं, ये भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि राहु केतु की छाया भी वहाँ पर है। तो निश्चित रूप से समय मित्रता के लिए अच्छा है और आशा है कि आपको अच्छे मित्र और अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। अब बात करें धन संपत्ति की, तो धन के मामले में समय अच्छा है। निश्चित रूप से वर्ष 2022 जो है वो भी बहुत ही अच्छा फल लेके आने वाला है आपके लिए। काफ़ी अच्छी सफलताएं देगा, अच्छा पैसा आपका जुड़ेगा। कोई ज़मीन जायदाद वगैरह भी आप ले सकते हैं, अगर आपने नहीं ली है तो आप ले सकते हैं इस समय पर। या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपकी पहले आप बेचना चाहते हो जिससे आपका धन बन जाए, एक बड़ी मोटी रकम आपकी बन जाए, तो वो भी अप्रैल से जुलाई के मध्य निश्चित रूप से हो सकता है। अप्रैल से जुलाई के मध्य कोई प्रॉपर्टी वगैरह जो आप बेचना चाहते होंगे वो बेच भी सकते हैं। तो ये समय जो है धन संपत्ति के लिए बढ़िया है। आपको कुछ ना कुछ प्राप्ति इस समय जरूर करा के जाने के लिए पूरी तरह से वो तैयारी करके इस वर्ष ने रखी हुई है। आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों व्यापार की अगर बात करें तो व्यापार के मामले में भी बहुत अच्छा समय ये रहेगा। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। विशेष करके अप्रैल के महीने तक आप अच्छा व्यापार चलाएंगे, अच्छा व्यापार आपका होगा और व्यापार में जो स्थितियां थी उसको आप मेंटेन करने में सफल रहेंगे। भले ही कोरोना का संकट हो या जो भी संकट हो, लेकिन आप अपना जो स्टेटस है व्यापार का वो मेंटेन कर पाने में सफल रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए नौकरी के मामले में सफलतादायक समय है। ये जो समय है नौकरी में कुछ ना कुछ आपको एक आराम की जगह दिला सकता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप कंफर्टेबल महसूस करें। ये अप्रैल के महीने से होगा। तो अगर आप अभी नौकरी में कंफर्टेबल नहीं हैं, परेशान हैं, ज़्यादा आपको परिश्रम करना पड़ रहा है, इस तरह की परिस्थितियों में अगर आप हैं तो अप्रैल से आपको निश्चित रूप से आराम दिलाने के लिए ग्रह अपना गोचर बैठाए हुए हैं। संतान की इस वर्ष थोड़ी चिंता रह सकती है। परिवार के मामले में बाकी सब कुछ अच्छा है, लेकिन संतान के बारे में कुछ चिंता इस वर्ष आपको रह सकती है। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं इस लग्न या इस राशि की, वो लोग अपनी बच्चे की डिलीवरी जो है वो बहुत प्रॉपरली प्लान करके करें। कुछ अड़चन वगैरह भी आ सकती है, तो उसमें विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। और संतान आपकी इस वर्ष थोड़ा दूर जा सकती है पढ़ने वढ़ने के लिए, तो ये पहलू है पारिवारिक दृष्टि। तो ये था दोस्तों सभी प्रमुख बिंदुओं पे आपके लिए राशिफल। जो भी धनु लग्न या धनु राशि के लोग हैं, उपायों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थी वर्ग को निश्चित रूप से राहु केतु की शांति करना चाहिए, अन्यथा उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, रिजल्ट वगैरह भी प्रभावित हो सकता है। तो अप्रैल के महीने से या वर्ष के शुरू से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम्स होते हैं और राहु केतु का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। तो मेरी ये सलाह है कि वर्ष 2022 के पहले दिन से ही आप राहु शांति मंत्र और केतु शांति मंत्र का दैनिक 108 बार जप करें और काली उड़द की दाल का शनिवार को भिखारी को दान भी कर सकते हैं। इससे भी राहु की शनि की शांति होती है। तो विद्यार्थी वर्ग को विशेष है सावधानी रखने की ज़रूरत। बाकी सभी को
जो व्यापारी हैं, जो नौकरी पेशा हैं या जो महिलाएं हैं, सभी के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। परिवार में सुख सौहार्द समृद्धि कारक ये वर्ष रहेगा। और इस वर्ष का स्लोगन आपके लिए है, मोदी जी का जो स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, तो उसी तरह का आपका भी स्लोगन इस वर्ष बनता है, सबका साथ सबका विकास। धन्यवाद।